वीजा अपॉइंटमेंट की बात करें, यहाँ पे कोई वीजा अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है, आपको एक ज्वाइंट सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना होता है। अर्निंग्स की बात करें, यहाँ पे अर्निंग्स भी आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे वीजा नहीं लगता, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आपका टीआरसी कार्ड आपके मेंशन एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाता है। अगर आप भी 2026 में पाकिस्तान से बाहर मूव होना चाहते हैं और किसी ऐसे कंट्री की तलाश में हैं जिसकी वीजा रेशियो हाई हो, अगर आप उस कंट्री को टारगेट करो, आपका टाइम और आपका बजट वेस्ट ना हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उनका टाइम और बजट बहुत ज्यादा ही मैटर करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो कंट्री शेयर करने वाला हूं। अगर आप एज अ पार्ट टाइम जॉब्स के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, अगर अपने स्पाउस के साथ मूव होना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीजा भी रिजेक्ट ना हो, तो फिनलैंड से बेस्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, आपको थोड़ा सा बजट हाई करना पड़ेगा। अगर आपका यूके से यूएसए से वीजा रिजेक्ट हो गया तो ये कंट्री आपको मायूस नहीं करेगा। तो इस एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि आपको फिनलैंड क्यों चूज करना चाहिए, इसके एडमिशंस की स्टार्टिंग डेट, इसका फाइंडिंग पोर्टल, ट्यूशन फी, अटेस्टेशंस कब रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटेक्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टोटल बजट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिनलैंड के अंदर इतना आइडिया हो जाएगा कि आप खुद भी अप्लाई कर सकेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं, इस तरह की अपडेटेड स्टडी अब्रॉड के रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं, तभी हमारा चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर सलीम। जिस तरह आपने हमें बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया हमारी स्वीडन की वीडियो में, फ्रांस की वीडियो में, इटली की वीडियो में, तो आज मैं आपके लिए एक और अपडेटेड कंट्री लेके आया हूँ कंप्लीट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल मायूसी नहीं होगी या आपको कोई भी और वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको फिनलैंड के बेनिफिट्स बताऊंगा कि आपको फिनलैंड ही क्यों चूज करना चाहिए, आपको यूके या यूएसए क्यों नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं अपने स्पाउस के साथ आप इजीली जा सकें तो फिनलैंड बेस्ट ऑप्शन है। फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये कंट्री हैप्पीएस्ट की लिस्ट में शामिल होता है। अगर हम अर्निंग्स की बात करें, यहाँ पे अर्निंग्स भी आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं। पीआर की बात करें, पीआर 5 इयर्स के बाद आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, दुनिया की सबसे क्वालिटी ऑफ हाई एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिनलैंड के एडमिशन कब जो है वो स्टार्ट होते हैं, इसका ज्वाइंट सिस्टम बेसिकली होता है। इसके एडमिशन जो है वो 2 जन से लेके 22 जन तक जाते हैं, तब तक आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। इसका बहुत थोड़ा ही एप्लीकेशन का टाइम होता है, उसके अंदर ही आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती है। बाकी बात करें तो आप अपने जो कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज हैं वो कहाँ से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीन पे स्टडी इन्फो फिनलैंड की आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी, उस लिंक के थ्रू आप खुद भी चेक कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू आप अपनी यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आप एज अ लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के हो, इंजीनियरिंग के हो, वहां पे अपने फिल्टर्स लगाना है, फिल्टर लगा के अपनी यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि ज्वाइंट सिस्टम से हट की होती हैं, लाइक एज अ कैंपस फ्रांस की तरह आपको बिल्कुल उनका अलग अप्लाई करना होता है। उसमें डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट्स चेक करनी पड़ती है। लेकिन जो बेस्ट सोल्यूशन है वो 2 जन से लेकर 22 जन तक डायरेक्ट एप्लीकेशन के साथ ही होता है। अगर हम इसके एप्लीकेशन फी की बात करें, आपको 35,000 पीकेआर जो पे करनी होती है। यूरोस की बात करें तो वो 100 यूरोस बनते हैं। 2024 में 2023 में इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं थी, लेकिन जितने ज्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस ने फिनलैंड को टारगेट किया है, इस वजह से उन्होंने जो है वो फी रख दी है ताकि इररिलेवेंट एप्लीकेशंस को कम किया जाए। उसके बाद यहाँ पे कोर्सेज की बात करें, यहाँ पे आपको हर तरह का कोर्स मिलेगा। अगर आप आईटी की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में है, मेडिकल की फील्ड्स में है, मैथमेटिक्स की फील्ड में है, हर तरह की फील्ड्स यहाँ पे आपको मिलेगी। कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जो कि आपको नहीं मिलने वाली। यूनिवर्सिटीज की बात करें, फेमस यूनिवर्सिटीज आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी। ये यूनिवर्सिटीज जो 5 आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, इनकी टॉप रैंकिंग की लिस्ट में भी शामिल होती हैं और उसके अलावा यहाँ पे एक्सेप्टेंस भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा है। और भी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज फिनलैंड के अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो 5 है बहुत ज्यादा ही बेस्ट है इंजीनियरिंग की फील्ड के अकॉर्डिंग, मेडिकल के और लाइफ साइंसेज की फील्ड के अकॉर्डिंग। बाकी अगर हम इसके सिस्टम की बात करें, इसका एप्लीकेशन जो है वो किस तरह होती है, आपको एक ज्वाइंट सिस्टम के थ्रू अप्लाई करना होता है। इसका कोई सेपरेट एक पोर्टल नहीं है। एक ज्वाइंट सिस्टम के थ्रू आपने 6 एप्लीकेशंस बैचलर्स और 6 आपने मास्टर्स के लिए चूज करनी होती हैं। उसको पे करने के बाद आपने अपनी 35,000 जो है फी वो पे करना होती है। अटेस्टेशन की बात करें, इसके लिए अटेस्टेशन कब रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको अटेस्टेशन पहले ही रिक्वायर्ड होती है। आपके अपने बोर्ड से, आपकी आईबीबीसी से, एचईसी से और मुफा से आपने कंप्लीट जो है अपनी अटेस्टेशन करवा लेनी। आपकी मैट्रिक की डिग्री, एफएससी की डिग्री पहले आपके बोर्ड से होगी,
बोर्ड से करवाने के बाद आपने आईबीबीसी से करवानी है एंड देन मुफा से करवानी है। फिर आपकी जो लास्ट डिग्री होगी आपकी बैचलर्स की डिग्री, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, पहले आपने यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाना है, फिर आपने एचईसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसको टेस्ट करवाना है एंड देन उसको फिर मुफा के लिए जो आपने टेस्ट डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद तब ही आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट होने वाली है। आइट्स की बात करें तो विदाउट आइट्स फिनलैंड में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला। 2025 6 के अंदर भी 6.5 आपके आइट्स के बैंड होने चाहिए और हर मॉड्यूल में आपके 5.5 बैंड होने चाहिए। अगर आपको आइट्स डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पीटी कर सकते हैं, जो कि आइट्स की निस्बत बहुत ज्यादा ही इजीली होता है। उसमें आपके 62 जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, नो लेस देन 58%, और आपके राइटिंग में जो है वो 61 होने चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके इंटेक्स की बात करें, फिनलैंड के अंदर आपको 2 इंटेक्स मिलते हैं, एक फेब इंटेक है और एक सितंबर इंटेक है। अभी जो इंटेक के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सितंबर इंटेक है, जिसके एडमिशंस मैंने आपको अगेन बता देता हूँ कि 2 जन से लेके 22 जन तक जाते हैं। उसके बाद ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें तो इसका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ज्वाइंट सिस्टम के थ्रू अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद आपने 35,000 जो है फी पे करनी है। पे करने के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस होगा अप्रैल तक, 28 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। फिनिश यूनिवर्सिटीज आपको बताएंगी कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। उसके बाद आपने ट्यूशन फी पे करना होती है, उसकी मई तक डेडलाइन होती है, 22 जो है वो मई डेडलाइन होती है। उस डेडलाइन के अंदर आपने अपनी कंप्लीट ट्यूशन फी देनी होती है। ट्यूशन फी में नेक्स्ट आपको हेडिंग के अंदर बताता हूँ वो कितनी है। ट्यूशन फी पे करने के बाद आपने अपनी वीजा फाइल को रेडी करना होता है। आपने वीजा फाइल जो आपको लिंक है स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उस लिंक के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड करने के बाद आपने अपनी टीआरसी के लिए भी साथ ही अप्लाई करना है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके लिए आपको दुबई से या कतर से जो है वो अपॉइंटमेंट लेके उधर से अपनी वीजा फाइल करनी पड़ती है। अब वो देखें कैसे। आपने ट्यूशन फी पे कर ली, आपने फिर क्या करना है, अपने वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। आप दुबई चूज कर सकते हो या कतर दोहा चूज कर सकते हो। अब वहां पे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बुक करने के बाद आपने वहां पे चले जाना उस डेट में। पहले आप अपना एक सेपरेट वीजा लोगे दुबई का या कतर का। वीजा लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी फाइल सबमिट करवानी। फाइल सबमिट करवाने के बाद आपने जो है अपॉइंटमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं होती, आपने लिंक के थ्रू पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने। अपलोड करने के बाद आपको वो बताएंगे आप कब आएंगे, या आपको कुछ स्लॉट्स नजर आ रहे होंगे, उसके थ्रू जो है आप अपना प्रोसेस करोगे। जब आप दुबई और कतर जाओगे अपनी जो है वीजा फाइल सबमिट करवाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स और साथ ही टीआरसी के लिए अप्लाई करोगे और आप देन आ जाओगे वापस। यहाँ पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, टीआरसी कार्ड की होती है। टीआरसी कार्ड बेसिकली क्या होता है, जो कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, जो कि आपको पहले मिल जाता है। यहाँ पे वीजा नहीं लगता, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। आपका टीआरसी कार्ड आपके मेंशन एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट फिर क्या होता है कि उसके बाद अगर अपने आप स्पाउस के साथ जा रहे हो तो स्पाउस की अलग फी होती है, उसकी वीजा फी जस्ट अलग होती है। उनको भी साथ लेके जाने को आपको जरूरत होती है। अगर आप ऐसा सिंगल जा रहे हो फिर आप दुबई या कतर में सिंगल जाओगे। अगर आप अपने स्पाउस को भी साथ लेके जाना चाहते हो तो वो भी साथ ही आपके जाएंगे। उनकी एक अलग से एप्लीकेशन होगी, लाइक एप्लीकेशन अलग से ऐसी होगी कि उनको उनके लिए एक एक्स्ट्रा फी हो सकती है और कुछ भी नहीं ऐसा होगा। तो ये एक प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर हम ट्यूशन फी की बात करें, यहाँ पे आपको ट्यूशन फी पाकिस्तानी पीकेआर में बात करें तो आपको 25 लाख से स्टार्ट होती है, जो कि 32 लाख तक जाती है। यूरोस की बात करूं 8,000 यूरो से लेके 20,000 यूरो तक जाती है। तो यहाँ से आपको हाई फी जो है वो पे करके जाना होती है। लाइक अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की कोई 50% वाला यहाँ पे जो है वो ऑफर नहीं होती। स्कॉलरशिप्स की बात करें तो कोई स्कॉलरशिप्स ऐसी अवेलेबल नहीं है। इनकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती है, उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा ही टफ होता है। लेकिन यहाँ पे अर्ली बर्ड के नाम से या कुछ इस तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज में जल्दी अपनी ट्यूशन फी दे देते हो, अपनी सीट रिजर्व कर लेते हो, तो उसकी बेस पे अगर आपकी 25 लाख फी है तो आपकी 22 लाख हो जाती है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ट्यूशन फी वेवियर होती है, इतनी खास जो है फुली फंडेड टाइप की नहीं होती। जस्ट एज आप कह सकते हो कि यूनिवर्सिटीज की जस्ट ट्यूशन फी उसमें वेव ऑफ होती है, और वो आपके सीजीपी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है और वो जो अदर प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग भी आपकी हो सकती है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फिनलैंड को टारगेट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो फिनलैंड को टारगेट नहीं कर सकते। अगर आप एज अ बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 50 से 55%। आपके आइट्स के बैंड मस्ट 6 होने चाहिए अगर आप बैचलर्स के हो, नो लेस देन 5.5। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो आपका 2.5 2.7 सीजीपी मस्ट होना चाहिए और आपकी 835 से कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं।
और आपके आइट्स के बैंड 6.5 तक होने चाहिए, नो लेस देन 5.5 ईच मॉड्यूल के अंदर। देन आप इसको लाजमी टारगेट कर सकते हैं अगर आप एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल इंग्लिश की रखते हैं तो। अदरवाइज लो सीजीपीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। गैप का कोई इशू नहीं है, गैप आपका एक्सपीरियंस आपकी जॉब के साथ इजीली कवर आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम टाइम ऑफ प्रोसेस की बात करें तो आपको 7 to 8 मंथ लग जाते हैं सितंबर इनटेक के लिए। देखिए अगर आप अभी से अप्लाई करोगे तो आपका इनटेक सितंबर होना है, तो उसके लिए आपको 7 to 8 मंथ मस्ट रिक्वायर्ड होंगे। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको जो है वो 32 लाख से लेके ऑनवर्ड चाहिए होती है। अगर आप एज अ सिंगल स्टूडेंट जा रहे हो तो आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो 36 लाख तक की रिक्वायर्ड होती है। अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर आप अपने किड के साथ जा रहे हो वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। अगर आपने 2 किड्स के साथ जा रहे हो उसकी फिर अलग एक बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना होती है। वीजा अपॉइंटमेंट की बात करें, यहाँ पे कोई वीजा अपॉइंटमेंट के इश्यूज नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल और एक आसान जो है वो प्रोसेस है। फिनलैंड का कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली जो है वो इसको कर सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल जो मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग है तो। अब हम बजट की बात करें तो आपका जो बजट है आपके पास मस्ट जो है वो 40 लाख तक होना चाहिए। 35, 38 या 40 लाख तक मिनिमम आपका बजट जो है वो होना चाहिए। अगर अपने स्पाउस के साथ भी जा रहे हो तो आपका 40 होगा। आपके स्पाउस के जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो जस्ट आपके आते हैं आपके वीजा फी के, जो कि डिपेंड करती है 150 यूरो है या 90 यूरो है। नेक्स्ट ईयर क्या पता वो चेंज कर सकते हैं, या 130 यूरो है, वो आपको अपने स्पाउस के लिए वो अलग देनी पड़ती है। 45,000 पाकिस्तानी बनती है वो फी अगर आप एज सिंगल स्टूडेंट जा रहे हो। तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ जा रहे हो तो उनकी फी भी 45,000 ही होगी। और इवन की अगर हम बात करें आपके किड्स की जो फी है वो हाफ हो जाती है। बाकी ये टोटल आपका बजट था। अगर मैं आपको ब्रेक डाउन थोड़ी सी करके बताऊं तो ब्रेक डाउन आपकी सबसे पहले एप्लीकेशन फी के पैसे लगेंगे, फिर आपके ट्यूशन फी के, फिर आपके कतर जाने के लिए आपके 2 से 3 लाख लग सकते हैं, और उसके अलावा आपके जो वीज़ा अपॉइंटमेंट की फ़ी है वो उसके आपके पैसे होंगे। और उसके बाद जो है आपका जो आपकी एयर टिकट और आपकी शॉपिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी जो कॉस्ट है वो आपको जो है 2026 में आने वाली है। तो पीआर की बात करें तो पीआर आफ्टर 5 इयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब्स अर्निंग की बात करें 40 वर्किंग आवर्स, 30 वर्किंग आवर्स आपको अलाउ है। क्लासेस 2 से यहाँ पे 3 दिन होती हैं। आपका स्पाउस टोटली फुल टाइम काम कर सकता है और आप भी फुल टाइम ही काम कर सकते हो, कोई इतनी खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अर्निंग्स की बात करें तो अर्न भी आप यहाँ पे 5 से 6 लाख तक मंथली कर सकते हो। होप सो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, ट्यूशन फीस से लेके वीजा अपॉइंटमेंट तक। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको लाजमी रिप्लाई करेगी, आपकी प्रोफाइल आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट ऑप्शन बताएगी। नेक्स्ट मुझे कमेंट में बताएं मैं किस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बनाऊं ताकि आपके लिए इजी रहे, आपको कोई और एक्स्ट्रा वीडियोस देखनी ना पड़े, आपको एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुझे दें अब इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और न्यू अपडेटेड कंट्री वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।